दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। आज मैं आपको एक अपनी आप बीती कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मैं अपने सर से कोचिंग पढ़ती थी। तबीयत खराब हो जाने के कारण वो मेरे घर पर पढ़ाने के लिए आने लगे। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ और मेरे सर भी बहुत हैंडसम थे। मैं खुद उनको पटाना चाहती थी, पर एक दिन हादसा ऐसा हो गया कि पूछो मत। दरअसल उस दिन मैं घर पर अकेली थी और मैं बाथरूम में नहा रही थी। तभी अचानक मेरे सर मुझे पढ़ाने आ गए, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे सर मेरे कमरे में आ गए हैं। तो मैं बाथरूम से तौलिया लपेटकर बाहर आ गई और सीधा अपने कमरे में पहुंच गई। मुझे तो पता था कि घर पर कोई नहीं है, पर सर मेरे कमरे में बैठे थे। मैंने अचानक उन्हें देखा तो तुरंत बाथरूम की तरफ वापस आने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तभी सर ने कहा, सोनाली रुको, अब मैंने तुम्हें देख ही लिया है तो शर्माना कैसा। सर ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे बेड पर लिटा दिया। मैंने उन्हें सॉरी कहा तो वह रूम से बाहर चले गए। उस दिन वह रात में मेरे घर पर ही रहे। मैंने खाना बनाया, हम दोनों ने साथ में खाना खाया। जब मैंने राहुल को देखा तो वो मुस्कुराने लगे। दिल कर रहा था कि मैं उनके गले लग जाऊं, पर डर की वजह से मैं गले नहीं लगी। रात को पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। मेरे सर भी मेरे साथ सो गए। रात को ठंड होने लगी तो मैंने राहुल सर को ज़ोर से किस कर लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे सर ने मुझे किस कर लिया और अपने होंठ मेरे होंठों पर लगा दिए। वो लगातार मुझे 15 मिनट तक किस करते रहे। फिर सर बोले, सोनाली अब और ज़्यादा मत तड़पाओ, जो करना है जल्दी करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर सर ने मुझसे पूछा कि तुमने कभी किसी के साथ कुछ किया है। तो मैंने सर से कहा कि नहीं, मैंने आज तक किसी के साथ कुछ नहीं किया है। मैं अभी तक कुंवारी हूँ और मुझे तो पता तक नहीं है कि कैसे किया जाता है। राहुल सर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बार करने में तुम्हें थोड़ा दर्द होगा और खून भी निकलेगा। फिर मैंने राहुल से कहा, अब करो, ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। राहुल ने मुझे पहले पूरा निर्वस्त्र कर दिया और खुद निर्वस्त्र होकर मेरे ऊपर लेटकर तेज तेज करने लगे। करीब आधे घंटे के बाद वो मेरे ऊपर से उतरे तो देखा बिस्तर पर खून पड़ा था। इतना सारा खून देखकर मैं डर गई।